आता है तो वो आता है न्यूट्रिशन। 10th के साइंस में सबसे बड़ा 3 चैप्टर जो सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और एक कौन सा है, लाइट। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग 35% से ऊपर का बेस क्लियर करा देते हैं। अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको ये मान के चलिए 5 मार्क्स नंबर बड़े आराम से मिल जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम रिलेटेड वो सब लाइफ प्रोसेस से आते हैं। अब आप भूल जाइए कि क्या चल रहा है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, हम खाना कैसे लें, ठीक है। जब हम न्यूट्रिशन का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन। जो हमने खाया वो कहाँ गया। एक कुत्ते के पिल्ले, जो पिल्ला बोलते हैं पपीज, ठीक है, उसका वजन 4 किलो था और उसने 2 किलो मिठाई खा ली और फिर भी उसका वजन 4 किलो ही था। वो 2 किलो कहाँ गया, 2 किलो 2 kg का जो वेट था वो कहाँ चला गया, डाइजेस्ट, ठीक है। Digestion is the chemical breakdown of complex biological molecules in their components parts। हम न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, बेसिकली क्या यूज करते हैं हम, ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। बेसिकली हम 3 चीजों का न्यूट्रिशन करते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनका कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल्स, दूसरी क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आगे हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। चेंज फिजिकल फॉर्म ऑफ फूड्स। फूड्स जो होता है हम कैसा लेते हैं, सेमी सॉलिड। कैसा लेते हैं, सेमी सॉलिड। अब इसमें कितनी चीजें हैं, च्यूइंग करते हैं, टीयर्स करते हैं, ग्रेन, मास, मिक्स, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीज होती है हमारी बक्कल कैविटी में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, देखिए, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है क्या, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट होते हैं और पैंक्रियास ग्लैंड्स तक हम चलते हैं। इसके आगे हम कंपोजिशंस ऑफ फूड विद द एड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली अगर हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डाइजेशन पढ़ते हैं, फैट के लिए पढ़ते हैं और प्रोटीन्स के लिए डाइजेशन। हमने जो खाया वो कहाँ गया, हमने जो खाया वो गया कहाँ, कहाँ चला गया, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गया, फैट कहाँ गया, ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ गए, जो हमने ये सब खाया। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स। देखिए 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डाइजेस्ट क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। दोनों ही हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले होती है इंगेशंस। इंगेशंस यानी कि फूड को लेने का तरीका। हम डाइजेस्टिव फूड्स माउथ में कैसे लेते हैं, हर एनिमल्स का अपना अलग अलग तरीका है फूड को लेने का, इसे हम बोलते हैं इंगेशंस। मूवमेंट्स, फूड जो होता है वो मूवमेंट्स करता है, हालांकि यहाँ पर लिखा है मूवमेंट्स करता है। मूवमेंट्स क्या करता है कि जाता है, माउथ में आएगा, विंड पाइप में आएगा, सॉरी फूड पाइप में आएगा, उसके बाद स्टमक में आएगा, ये मूवमेंट्स होता है। ये मूवमेंट्स पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स की तरह चलता है। डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इन सब का डाइजेशन कैसे होगा, ये डाइजेशन प्रोसेस में आता है। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन हो चुका है वो डाइजेशन, जो फूड पार्टिकल्स थे जिन्हें हमने लिया था वो डाइजेस्ट होके कहाँ गए,
ये हम कहाँ पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। और फर्दर डाइजेशन से, जो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है वो कहाँ जाता है? ये सारी प्रोसेस ये टॉपिक में हम 5 में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, देखिए एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल ना हो तो पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? सुनिए, ये एलिमेंट्री कैनाल, अगर हमारी बॉडी इस एलिमेंट्री कैनाल से ही सारे ऑर्गन्स टच रहते हैं और जुड़े रहते हैं। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल नहीं हो तो पता चलेगा अरे हमने इस साइड गड़बड़ ली, किडनी इधर से निकल के इधर आ गई, अरे ये तो यहाँ से, अब इसे खिसकाओ यहाँ से, साइड से लगाओ, ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ से जुड़ी हुई है। हार्ट पता चला नीचे खिसक जाए, फिर उसे उठाया जाए, बोले कि हाथ, तो ये क्या है? बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स की अपनी पोजीशन जो है वो सेम है, अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले बात आती है वो क्या होता है? माउथ। माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। इंगेशंस कहां से होता है? माउथ से। माउथ में, माउथ जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसमें 3 चीजें मिलती हैं, एक मिलती है टीथ, दूसरी टंग और तीसरा क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स। तीनों का काम क्या है? जैसे ही फूड पार्टिकल्स यहाँ गया, सबसे पहले क्या होगा? दांतों के द्वारा चबाया जाएगा। ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पढ़ने वाला 32 बार चबाना चाहिए, जैसे हर दांत के पास अलग अलग जाए। ठीक है, लेकिन ये बात सही है, जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे से खाना खाओगे तो डाइजेस्ट होगा। स्वाद लेके खाना खाओगे डाइजेस्ट होगा, और नहीं खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? दांतों के द्वारा चबाया जाता है। उसके बाद फिर इसमें क्या मिलता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये जो टंग है ये हमें क्या दिखाती है? ये हमें टेस्ट बताता है खाने का। खाने का टेस्ट कैसा है? कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये सारी कहाँ चीज मिलती है? हमें टंग से मिलती है। इसके बाद फिर इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन निकालती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। बक्कल कैविटी में जो फूड पार्टिकल्स आता है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ना कि फैट का होगा और ना ही किसका होगा? प्रोटीन्स का होगा। किसका डाइजेशन होगा? सिर्फ किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्लाइवरी एमाइलेज, जिसे हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स के एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर देगा। डाइजेशन की प्रोसेस क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही फूड पार्टिकल्स आएगा तो डाइजेशन कहाँ हो जाएगा? डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में उससे कम मॉलिक्यूल्स, जो पॉलीमर्स हैं तो सेकेंडरी मॉलिक्यूल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो फूड है वो जाएगा कहां पर? ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। अक्सर रोटी आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो इन्वॉल्व है लेकिन डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता है? ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं क्या? फूड पाइप। इसमें से सिर्फ क्या होता है? फूड जो होता है वो कहाँ आता है? स्टमक में आता है। अच्छा, इसमें आता ही है क्या? जाता भी है? जाता है या आता है? जाता है। दोनों कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स होता है जिसकी वजह से फूड नीचे स्टमक में जाता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? इस तरीके से क्या लगे रहते हैं? हुक टाइप उपाल लगे रहते हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो क्या होगा पता है? हमने खिचड़ी खाई और लेट गए, पता चला अरे बाहर निकल गई, अरे ये निकल गई बाहर, क्या होगा? खिचड़ी खाई और बाहर निकल गई, अरे ये तो बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है? खाना जो होता है ना, जैसे ये बाल लगे हुए हैं तो ये खाने को बाहर नहीं आने देते, सीधा अंदर। कभी कभार आते हैं जैसे कि वॉमिटिंग आती है, वो अलग प्रोसेस है, वो क्या होती है? वो स्टमक से आगे आके प्रेस होके, ठीक है। अगला प्रोसेस ये आता है कि फूड पाइप जब आता है तो यहाँ पर स्टमक में आकर यहाँ पर फूड का एक नाम आ जाता है। इस फूड को हम क्या कहेंगे? कायम। यहाँ पर फूड का एक नाम आता है जिसे हम बोलते हैं कायम, मिलता है कायम चूर्ण।
ये कायम चूर्ण, पेट सफा कायम चूर्ण, ये कायम ही क्यों नाम रखा गया इसका? ये चूर्ण कायम ही क्यों? क्योंकि स्टमक में जो फूड होता है उसे साइंटिफिक क्या कहते हैं? कायम। उसे क्या कहेंगे? साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। ठीक है, कायम। यहाँ पर जैसे ही फूड आएगा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। म्यूकस स्टार्ट होता है, HCl होता है और पेप्सिन। कितने होते हैं? म्यूकस, HCl, पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है? सबसे पहले ये जो स्टमक की बॉल है, देख रही है, ये स्टमक की बॉल पर चारों तरफ एक लेयर जनरेट कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम जूस जो होता है उसको, जो ये स्टमक की बॉल को, स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए, उसे हम क्या करते हैं? यहाँ पर HCl क्या करता है? फूड में जो बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं उनको मार देता है। HCl क्या करता है? फूड में जो भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या कर देता है? डेड कर देगा। पेप्सिन क्या, और कैसा माहौल क्रिएट करेगा? एसिडिक मीडियम करेगा। एसिडिक मीडियम करता है तो इसमें क्या होगा? पेप्सिन वर्क करेगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स के एक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देता है? पेप्सिन क्या करेगा? पहले क्या हो रहा था? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी हो रहा है एमाइलेज के द्वारा, बाय एमाइलेज, लिपिड्स का लाइपेज, और पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देता है। ठीक है, अब ये जो फूड है ये जाएगा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम ड्यूडेनियम। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनियम। ये ड्यूडेनियम में क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। कौन सा जूस? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीटली डाइजेस्टिव ग्लैंड से, बताते हैं। अब ये इतना बड़ा लीवर दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है लीवर। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। और यहाँ पर ये दिख रहा है गॉल ब्लैडर के साथ बाइल डक्ट। इसका क्या यूज है? ये क्या करता है? इसका क्या यूज है? ये क्या करता है? ये करता है, ये यहाँ पर ब्लड में जो बायोटिन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारे ब्लड में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का काफी लेवल बढ़ जाएगा और हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? जॉन्डिस, पीलिया। इसमें कौन सा ऑर्गन डिफेक्ट होता है? लीवर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हो तो जिसको हमने फूड पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? कायल। अब ये फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? कायल। यहां पर पैंक्रियास जूस आएगा, पैंक्रियाटिक जूस। इसमें से क्या निकल के आएंगे? डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स। इधर प्रोटीन्स का डाइजेशन कौन कर रहा था? पेप्सिन। यहां पर कौन करेगा? ट्रिप्सिन। यहां पर कौन करेगा? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन कर देगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कर देगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। लिपिड का डाइजेशन कौन कर देगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। और ये सारा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के होते हुए एनएस से बाहर निकल जाता है। ये कंप्लीटली प्रोसेस जो होती है उसे हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। इन डाइजेशन सिस्टम में अब हम ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिया था वो कहां गया, प्रोटीन से लिया था वो कहां गया, फैट लिया था वो कहां चला गया। ठीक है, ये मेनली तीन यही चीज होती है। हाँ, ये इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था वो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया किसमें? ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में। ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में जो कहां जाके स्टोर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हमें क्या देता है? एनर्जी। जब हमें व्रत होते हैं, हमारा खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चलती रहती है ना, तो वो एनर्जी कहां से मिलती है हमें? इन्हीं से मिलती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद फिर क्या बचा हमारे पास? प्रोटीन। प्रोटीन कहां जाएगा? ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में।
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में जैसे ही कन्वर्ट होगा वहां जाके ये क्या बना देगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा, यहाँ न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर ये क्या बनाएगा? डीएनए आरएनए बनाएगा और आगे क्या करेगा? जो भी मसल्स वगैरह जो हमारी लग जाती है रिपेयरिंग का काम करता है। बचा फैटी एसिड जो कहां कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो फैट होता है। ये क्या करता है? बंद कर दो। ये क्या